एक साझेदारी व्यवसाय में ए कुल समय के 1/6 के लिए पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है और बी कुल समय के 1/4 के लिए पूंजी का 1/4 भाग निवेश करता है और सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश करता है। तो 1940 रुपए के लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन है, ये कैसे करेंगे इसको? तो हम समय मान लेते हैं, टोटल टाइम हमें मानना पड़ेगा इसमें, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो 6 कैसे मानेंगे? ये जो बटे वाली है संख्या, समय कैसे निकालेंगे? समय का जो नीचे वाला भाग है, मतलब हर का हम क्या कर लेंगे? एलसीएम। तो 6 और 4 का जो एलसीएम आ जाएगा वो 12 आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर पूंजी का 1/6 भाग और 1/4 भाग, तो 6 और 4 का कितना आ जाएगा? तो हम जो इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं वो कितना मान लेते हैं? टोटल 12। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? तो ए और बी और सी तीन मतलब व्यवसायी हैं जिन्होंने पार्टनरशिप की। ठीक है। तो ए की जो पूंजी होगी वो कितनी होगी भाई? 12 का 1/6 कितना हो जाएगा? 2। तो ए ने 2 पूंजी लगाई। समय कितना है? 1/6 समय के लिए, तो 1/6 कितना हो जाएगा? 2, मतलब 2 महीने के लिए। ठीक है। ओके। इसी प्रकार से बी ने 1/4, 12 का 1/4 मतलब 3, 3 पूंजी लगाई 1/4 समय के लिए, तो 12 का 1/4 कितना हो जाएगा? 3 मंथ के लिए। अब बाकी क्या बोला जा रहा है कि जो सी है उसने शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश कर दी। शेष पूंजी कितनी बचेगी भाई? 3 तो 5 निकल चुकी है, कितनी बचेगी? 7। उसने पूरे समय के लिए, पूरे समय कितना था? 12 महीने का, 12 मंथ का, सॉरी ये 12 मंथ का, तो 12 महीने का। दैट्स इट। और हमारे पास जो पार्टनरशिप में प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट होता है। यही तो हमने निकाल लिया है, टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट। देखिए, तो अब इनका हमें रेशियो निकालना है, बस हमारा आंसर आ चुका है। तो ये कितना हो जाएगा? 4, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 12×7=84। ठीक है। ये फर्दर ये कटेंगे नहीं, तो क्या करें इसका? हमें 1940 के लाभ में बी का हिस्सा बताना है। तो बी का हिस्सा कैसे निकालेंगे? टोटल जो है और रेशियो में कितना हो जाएगा भाई? 9×4=13 और 84, 84×13 कितना हो जाएगा? 97। तो 97 और बी का निकालना है, तो बी का हिस्सा कितना है? देखिए बी का हिस्सा 9 है, 9 की वैल्यू निकालनी है। ये देखिए यहाँ से 2 टाइम हो जाएगा, तो बी का जो हिस्सा हो जाएगा वो 180 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है। तो पार्टनरशिप के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि जो प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। दैट्स इट। यही हमने यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर 180 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठहराव को छोड़कर बस की गति 66 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसमें ठहराव के साथ बस की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ठहराव पर बस कितने मिनट रुकती है? देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर आप एक जगह, मान के चलो 2 दूरी हैं, मतलब एक ही दूरी है जिसको आप एक तो 66 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय करते हो, एक आप करते हो 55 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, दूरी सेम है। तो यहाँ पर हुआ क्या है? ये जो बढ़ी गति है ना, ये वाली, ये आपकी पहले गति थी। मतलब जब आप रुके नहीं थे तब आप 66 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से पहुंच गए। लेकिन यहाँ पर ये जो गति हुई है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, ये गति एक्चुअली टाइम की वजह से हुई, ना कि आपकी गति कम हुई। गति आपकी वही है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन क्या हुआ? आप रुक गए ना, तो आपकी स्पीड भी ऑटोमेटिकली कम होगी क्योंकि आपको टाइम ज़्यादा लग गया। ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करते हैं? ये 66 माइनस के 55, ये हमारी दूरी आ चुकी है, ये 11 किलोमीटर दूरी है। तो इस 11 किलोमीटर दूरी को अगर आप 66 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय करते, भाई दूरी हमारे मतलब स्पीड थोड़ी हमारी चेंज हुई है, तो स्पीड हमारी अगर 66 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय करते तो आप कितनी देर में जो है वो पहुंच जाते? तो 11, आपको कितना समय लगा रुकने का, ये निकालना है। तो 1/6, अब ये घंटे में आ गया तो यहाँ 60 का मल्टीप्लाई करो तो मिनट में, तो कितना हो जाएगा? 10 मिनट। मतलब आपने लिया है 10 मिनट का स्टॉपेज, इसलिए आपकी जो